गाने की शोहरत ने पवन सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री में स्थापित किया और फिर गायक से नायक बन गए। अब लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे थे। शनिवार को बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। उस लिस्ट में विनोद तावड़े ने आखिरी नाम पवन सिंह का लिया, जिन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया गया। आसनसोल पवन सिंह। जिस वक्त पवन सिंह के नाम का ऐलान हुआ, उस वक्त वो जिम में मोबाइल पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। आसनसोल पवन सिंह। नाम की घोषणा होते ही जिम में जश्न का माहौल बन गया। लेकिन इस अनाउंसमेंट को आधा घंटा भी नहीं बीता था कि सोशल मीडिया पर पवन सिंह को ट्रोल किए जाने लगा। उनके भोजपुरी फिल्मों के पोस्टर शेयर किए जाने लगे। बीजेपी के विरोधी पोस्टर्स के जरिए पवन सिंह की फिल्मों को महिलाओं का अपमान और अश्लील बताकर मुद्दा बनाने लगे। सूत्रों के मुताबिक इसी के बाद पवन सिंह को अपना टिकट वापस करना पड़ा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती थी कि पार्टी की तरफ से ऐसा कोई संदेश जाए कि भाजपा ने टिकट वापस लिया है। इसलिए पवन सिंह ने अपने निजी कारणों का हवाला देते हुए टिकट वापस करने का निर्णय लिया। पवन सिंह का ये सोशल मीडिया पोस्ट आग की तरह फैल गया। देखते ही देखते बीजेपी के विरोधियों को हमले का मौका मिल गया। मोदी जी भ्रष्टाचार पर, मोदी जी परिवारवाद पर बोलना बंद कर दे, मोदी जी बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, बढ़ती हुई गरीबी पर, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर बोलना शुरू करें। कानपुर से लेकर मणिपुर तक मोदी जी का मुंह नहीं खुलता है। औरतों के साथ क्या क्या होता है, किस किस तरह के लोगों को ये टिकट दे रहे हैं, ये दुनिया देख रही है। चाहे वो पवन सिंह हो जिसने खुद मना किया, उसने औरतों के बारे में क्या कहा, चाहे उपेंद्र रावत इनके बाराबंकी के एमपी हो, किस किस तरह की चीजें सामने आ रही है, ये इनका असली चेहरा है, यही मुद्दा है। जिनके वीडियोस में, फिल्मों में पर्टिकुलरली बंगाली औरतों को टारगेट किया गया है, उनके बारे में डेरोगेटरी शब्द यूज किया गया है, उनके ऊपर मजाक उड़ाए गए हैं, शब्द जो है वो कुरुचिकर है। उनको क्या सोच के बीजेपी जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उन्हें आसनसोल से फील्ड कर सकती है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन उसका उत्तर बड़ा सहज है। इसलिए सहज है क्योंकि बीजेपी बंगाली सेंसिबिलिटीज को कभी महत्व ही नहीं दिया। सूत्रों की माने तो पार्टी के अंदरूनी सर्वे में ये बात सामने आ चुकी थी कि पवन सिंह इस सीट पर टीएमसी के मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को भारी अंतर से हरा सकते हैं। ऐसे में अब जरा अंदर की खबर जानिए कि पवन सिंह ने आसनसोल का मैदान क्यों छोड़ा। बंगाल को लेकर पवन सिंह के गाए गानों को टीएमसी बंगाल की महिलाओं के अपमान से जोड़ने लगी। खबर मिली कि प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे वाले दिन टीएमसी पवन सिंह के खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन की तैयारी में जुट गई है। और अगर ऐसा होता तो प्रधानमंत्री के दौरे पर नेगेटिव असर पड़ता। लिहाजा पार्टी के बंगाल यूनिट के नेताओं ने जेपी नड्डा और अमित शाह को चिट्ठी लिख दी। असल में संदेशखाली में महिला उत्पीड़न को मुद्दा बनाकर बीजेपी प्रदेश में ममता की सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है और पवन सिंह के टिकट से बीजेपी की इस रणनीति को नुकसान होता। लिहाजा पार्टी की लोकल यूनिट की बात को मानते हुए बीजेपी नेतृत्व ने पवन सिंह का टिकट वापस ले लिया। पवन सिंह टिकट वापस करने के बाद 2 दिन में 2 बार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल चुके हैं। जी से हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है। आगे जो भी होगा अच्छा होगा, कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। अभी थोड़ा होल्ड रखिए। बिहार के रहने वाले पवन सिंह का सियासी भविष्य क्या होगा, ये अभी साफ नहीं। वैसे माना जाता है पवन सिंह बिहार की आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, जहां से अभी केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह सांसद हैं। हाँ, ये बात सही है कि निजी जिंदगी को लेकर पवन सिंह विवादों में रह चुके हैं। पवन सिंह के आसनसोल छोड़ने के बाद से आसनसोल से चुनाव कौन लड़ेगा? आसनसोल झारखंड से सटा हुआ इलाका है और यहाँ बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने बाबुल सुप्रियो को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन बाद में उन्होंने पाला बदल लिया और वो टीएमसी में चले गए। टीएमसी ने उस सीट से बाद में शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव लड़ाया और अब शत्रुघ्न सिन्हा वहां से सांसद हैं। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि बीजेपी आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भोजपुरी हीरोइन अक्षरा सिंह को चुनाव मैदान में उतार सकती है। बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में जो जनता का आक्रोश है, अब उसका एहसास बीजेपी के उम्मीदवारों को भी होने लगा है। आसनसोल लोकसभा सीट से बीजेपी ने पवन सिंह जी को उम्मीदवार बनाया
उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब दूसरी कलाकार अक्षरा सिंह जी का नाम आ रहा है। बीजेपी को राजनीतिक कार्यकर्ता नेता नहीं मिल रहे चुनाव लड़ने के लिए, कलाकारों के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं। अभी राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर अक्षरा सिंह ने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय से बातचीत की थी। तब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की थी। ये बताइए कि भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा का ये जो मुहूर्त है, आपको कैसा एहसास हो रहा है अयोध्या करके? मैं आपका एहसास जानना चाहूँगा और अच्छा लगेगा कि अगर ये आप बताते हुए भी अगर कुछ गाने लगेंगी तो वो और भावनात्मक हो जाएगा पूरा एहसास आपका। अभी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मतलब फील कर सकती हूँ मैं, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लग रही है और पूरे शहर में। कलाकार होते हैं जब वो आनंद का उनको अच्छा लगता है तो कुछ स्ट्राइक करता है, उनको कुछ याद आता है, वो शायद कुछ सुनाना चाहते हैं। खड़े हैं स्वागत में मोदी, अवध में राम आए हैं। खड़े हैं स्वागत में मोदी, अवध में राम आए हैं। बीजेपी से आपको ऑफर ना आ जाए इस गीत के हमारे टीवी पे चलने के बाद? ये सब ना अपॉर्चुनिटी देख के मैं कोई काम करती नहीं हूँ। मेरे दिल में जब जो आता है वो मैं कर देती हूँ। जो होगा प्रभु श्री राम की माया होगी। हाँ, जो किस्मत में होगा, जो ईश्वर ने लिखा है किस्मत में, वो होगा। मुझे ये जानकारी मिली कि 2024 लड़ने की तैयारी भी कर रही हैं, खुफिया सूत्र ऐसा बता रहे हैं। अभी तक ऐसा नहीं है। अभी श्री राम चाहेंगे तो आप वो भी करेंगे, क्या पता। अक्षरा सिंह की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। पिछले साल अक्षरा प्रशांत किशोर की जन सुराग से जुड़ी, लेकिन पवन सिंह का टिकट कटने के बाद राजनीतिक गलियारों में तेजी से चर्चा है कि अक्षरा सिंह बीजेपी की चॉइस हो सकती है। असल में आसनसोल का जो सियासी समीकरण है उसमें बिहारी वोटर्स की भूमिका अहम है। आसनसोल में गैर बंगाली वोटर करीब 50% हैं। इनमें से ज्यादातर मूल रूप से बिहार, झारखंड के रहने वाले, जो कि कोयला खदान और स्टील फैक्ट्रियों में काम करते हैं। पवन सिंह से जुड़े विवाद को छोड़ दें तो अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की इस वक्त सबसे बड़ी हीरोइन है, जो पिछले 10 साल से काम कर रही हैं। इंस्टा पर 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर वाली अक्षरा भोजपुरी की दर्जन भर से ज्यादा हिट फिल्में दे चुकी हैं। न बाटो राम को मेरे प्रभु श्री राम सबके हैं। हाथ में मुक्ति नयन गंगा जल, चरण में चारों धाम, प्रभु श्री राम सबके हैं। अक्षरा सिंह के स्टेज शो में भारी भीड़ जुटती है और कई बार तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को एक्शन तक लेना पड़ता है। आसनसोल पश्चिम वर्धमान जिले का मुख्यालय है, जो कि बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। एक तो औद्योगिक इलाका है, दूसरा ये झारखंड से सटा हुआ है। 2022 के उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा के मुकाबले बीजेपी ने अपनी विधायक अग्निमित्रा पॉल को यहां से उतारा था, जो कि चुनाव हार गई थी। इसीलिए बीजेपी की पहली चॉइस यहां बिहारी वर्सेस बिहारी कराने की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।